वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लक्ष्य राजस्थान पुलिस महिला व बाल विकास, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो दो पार्ट आपको पहले इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों के उपलब्ध करवा दिए हैं मुख्य तथ्य के साथ। आज हम तीसरा पार्ट लेके आए क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 10 से 12 दिन बच चुके हैं। तो महिला व बाल विकास जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 5 नंबर, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को, हर एक पहलू को पढ़ना पड़ेगा अगर हमें मेरिट में स्थान पाना है और हमारे लक्ष्य जो हमने पिछले 2-3 सालों से निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को पाना है। तो हमें हमारे टारगेट को अचूक कर देना है, यानी चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि महिला बाल विकास नया टॉपिक है, फिर भी हमें क्लियर करना है। तो तीसरा पार्ट, जल्दी से वीडियो को अपना लाइक्स कीजिए, अपना साथी समझकर, अपना दोस्त समझकर, और शेयर कीजिए। क्योंकि जब हम संगठित में होंगे, कॉम्प्रीमेशन संप्रेषण हमारा होगा कि हाँ सर हमारे लिए आप इतना कर रहे हो तो हम इतना काम करते हो, तो ही आप लाइक करोगे, वरना आप लाइक नहीं करोगे। अगर अपना समझते हो तो ही लाइक करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा दबाना। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आज 100 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा तथ्य नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट ऑफ से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है, बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर तो 1098 है। ये बाकी की बाकी किसकी है, तो ये महिलाओं से संबंधित है। वर्ष 2011 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। आज सीधे लेके आए मैं 100 क्वेश्चन, ध्यान रखना। वर्ष 2011 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। महिला 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष। कौन सा? महिला सशक्तिकरण वर्ष। तीसरा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुझे साथ साथ में कमेंट करते रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ भी लिए होंगे शायद, और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 511। अब बीच में एक सेकंड लूंगा आपका। जनवरी से सितंबर 2019 का वीडियो हम डाल चुके हैं, तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी से सितंबर, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष। कितने? 18 वर्ष। किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर, तो धारा 354A। धारा 354A में किसी भी स्त्री के उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसे अश्लील चित्र वगैरह या कुछ साहित्य वगैरह पढ़ाया जाता है, कुछ दिखाया जाता है, तो सजा का प्रावधान है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है 18 से कम उम्र का, 18 से कम उम्र का। धारा 366B संबंध है, धारा 366B का संबंध है। तो विदेश से लड़की का आयात करना धारा 366B का संबंध रहता है। महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है, महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण, तो उपयुक्त सभी महिलाओं के चित्र पर संदेह करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, और समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव। रूपकंवर सती कांड राजस्थान में कब हुआ? रूपकंवर हुआ था ना अंतिम, आपको सिक्कर में लास्ट मिलता है, तो ये 1987 में अंतिम देखा गया था, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? तो 1997 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आज सुबह आपको एक वीडियो दे चुका हूँ राजस्थान में कौन क्या और सारे मंत्री दे चुका हूँ, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें भी। अपने 10 अक्टूबर के बाद जितने भी वीडियो हमने डाले हुए हैं राजस्थान पुलिस के लिए वो सारे देखें। बहुत सारे विद्यार्थियों को मिलता नहीं है कि सर है कहाँ पे। अरे आप चैनल खोलो, नानक क्लासेस चैनल खोलते वीडियो का ऑप्शन आता है, उस वीडियो में देखो सारे पड़े हुए, तो अब देखा करो। और ज़्यादा राजस्थान जीके पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, कंप्यूटर साइंस ये पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सारा मिल जाएगा। महिला बाल विकास केयर वीडियो, करंट केयर, मैराथन क्लासेस, बहुत कुछ मिल जाएगा। अंदर जाओगे गुफा के अंदर तो देखते हैं ना कि अंदर एक बार बाहर ही देखते सपने देखते थे, अगर अंदर जाते हैं हम तो हमें बहुत कुछ मिल पाता है कई बार।
तो संगीता बेनीवाल है और ये जोधपुर की, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, ध्यान रखना। वैसे यहाँ पे राष्ट्रीय है तो रेखा शर्मा है, कौन है, रेखा शर्मा है। और हमारी राष्ट्रीय बाल अधिकार यानी विकास मंत्री है वो है स्मृति ईरानी। तो इसका उत्तर कर लेना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा और महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। और ये सुमन शर्मा है, ये है हमारे राजस्थान की जो महिला व बाल विकास, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष स्मृति ईरानी को बनाया गया, ध्यान रखना, स्मृति ईरानी को ही। लेकिन मंत्री भी महिला व बाल विकास कौन है, स्मृति ईरानी। सुमन शर्मा कौन है, ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और रेखा शर्मा है ना, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ध्यान रखना। किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम में। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत तो धारा 20 है, वो नहीं है, बाकी सारी है। महिला आयोग जन सुनवाई में जिन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है, महिला आयोग जो जन सुनवाई होती है उसमें किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान किया जाता है? तो दहेज उत्पीड़न भी होती है, घरेलू हिंसा मामले भी होते हैं और यौन शोषण, तो उपयुक्त सभी। पोक्सो कोर्ट राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में पोक्सो कोर्ट कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। पोक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? पोक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? तो 16 से बढ़ाकर 18, ठीक है। तो बहुत सारे मामले ये झूठे भी होते हैं, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, सहमति बन जाती है और उसके बाद में किसी प्रकार का विवाद होता है या बेइज्जती से बचने के लिए लड़का या लड़की किसी भी प्रकार से अपने ऊपर सर न लेकर लड़के पर इल्जाम लगा देती है लड़की। तो बहुत सारे मामले वो भी होते हैं, हालांकि इनका कुछ दुरुपयोग भी होता है लेकिन कुछ सही भी होते हैं। तो बहुत सारे मामले हम देखते हैं, अक्सर पहले सहमति से शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसके बाद में जब कोई दबाव आता है या बेइज्जती से डरने के लिए, किसी भी प्रकार की भावना से करने के लिए उस लड़के पर आरोप लगा दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कानून के रूप में जिस प्रकार चलना है उस प्रकार चलना पड़ेगा। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वीडियो मिल चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक या वीडियो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। राजस्थान पुलिस में पक्का एक क्वेश्चन आएंगे। लैंगिक अधिनियम 2013 में किस जिलाधिकारी में एक जिलाधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? लैंगिक अधिनियम 2013 में तो उपयुक्त सभी। महिलाओं के अधिकार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय दिए जाने को मॉनिटर करना और गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन तो 15 मई 1999 को। और वर्तमान इसकी अध्यक्ष कौन है? अभी बताया था सुमन शर्मा, ध्यान रखना। अब दोनों की किताबों में शर्मा आता है, वर्मा आता है, बस सुमन है, एक ही नाम आएगा ऑप्शन में, वर्मा शर्मा अलग अलग नहीं आएंगे। PCPNDT एक्ट का पूरा नाम क्या है? ये एक्ट है ना, इनके नाम पूरे पूछे जा सकते हैं, पोक्सो के हैं, PCPNDT। तो इसका जो पूरा नाम है वो है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम है। ये विशाखवाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखवाद निर्णय दिया 1997 में, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो, संविधान में वर्णित लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना ये सही है। राइट टू वर्ल्ड किसी कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार, ये भी सही है। समलैंगिकता का अधिकार, ये गलत है। सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार, ये भी सही है, तो ये गलत है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। और डाकन प्रथा जो बंद की थी हमारे राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ रियासत ने।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये तो पता ही है और ये एग्जाम में आता ही आता है। और जल्द ही अपने जितने भी 12 महीने के जो दिवस हैं, 2 पार्टों में 6-6 महीनों के दिवस 2020 में क्या क्या थीम रही, उनकी चर्चा भी राजस्थान पुलिस के लिए करेंगे जल्द ही। इससे पहले आपको कल योजना को वीडियो मिलेगा। योजना काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, योजना आने वाली है 2 पार्टों में, कम से कम 70 से 80 योजना करवाने वाला हूं मैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा और बता देता हूं, जनवरी से जुलाई 2020 की राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारे पास ई बुक है। ई बुक का मतलब पीडीएफ के रूप में है। तो अगर वो कोई विद्यार्थी लेना चाहता है ई बुक पीडीएफ, यानी 1000 के आसपास उसमें क्वेश्चन है जनवरी से जुलाई, ठीक है। और अगर वो पीडीएफ कोई लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। 8094496272 पर आप संपर्क करें। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके, और आपको 50 रुपये इस पीडीएफ को देने पड़ेंगे। हर पीडीएफ हमारी फ्री है, लेकिन ये पेड है, ध्यान रखना। इसके 50 रुपये लगेंगे। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इस नंबर पे आप करें और मुझसे सीधा व्हाट्सअप पे आप पीडीएफ ले सकते हो। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक तो 1976 से 85। आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? तो धारा 326A, धारा 326A। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार CWPO से क्या आशय है? CWPO से क्या आशय है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 तो चीफ वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, मुख्य कल्याण पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह धारा 67। निम्न में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। निम्न में से यौन उत्पीड़न का कार्य नहीं है। देखो, कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, सही है। महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच, ये भी सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सम्मान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सम्मान सारे करें। हालांकि सब जगह सारी अकेले महिला पुरुष का दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो पुरुष को दोष ही माना जाता है। मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बढ़ती अश्लीलता, ये भी सही है, तो कारण ये नहीं है, ध्यान रखना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस ध्यान रखना भी इनसे संबंधित। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को बनाया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1955 में। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई 14 वर्ष। किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? तो 354D। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? दृश्य रतिकता। और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1994 को। कब? 26 सितंबर 1994। भारत में किशोर न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? ध्यान रखना, ये 15 से 20 तो अधिनियम है, सीधे पूछे जाएंगे। जैसे भारत में किशोर अधिनियम कब लागू हुआ, पहले तो ऊपर वाली चीज पढ़ना, बाद में धारा जाके पढ़ना। जैसे अब आ गया क्वेश्चन किशोर न्याय के, आपने धारा पढ़ के बैठ के सारी, अब आपको पता ही नहीं है अधिनियम लागू कब हुआ, इतना क्वेश्चन आ गया तो आप गोल हो जाओ। 15 जनवरी 2016। पोक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? पोक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष, ठीक है। आपको देखो जो अधिनियम बना है कब बना और इसकी शुरुआत कब हुई, एक तो इतना याद रखना है, फिर उसमें अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी है, पहले तो वो रट लेना भाई। कहीं आप
धारा 5 में ये, 8 में ये, 376 में ये करते जाओ और लास्ट में प्रश्न ऐसे आ जाए 10 में से 5 कि अधिनियम कब बना, इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें धारा कितनी है और अध्याय कितने हैं, गोल हो जाए सारे का। तो ये जरूर कर लेना मेरी मान के। धारा 28, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है, तो ये धारा 376A नहीं है। सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाए? ठीक है, अगर तलाशी ली जाए तो कौन लेगी? कोई अन्य महिला ही तलाशी लेगी। किस धारा के तहत है? तो ये धारा 51। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है? महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना तो सवै सीधा योजना है। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? वो राज्य महिला आयोग है, राज्य में ये राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो 1992 में हुई थी। रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट लागू कब हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया? तो ये 2019 में लागू किया गया था ना। कब? 2019 में। नया क्वेश्चन है भी। घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध 2005 से है। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? गर्भपात के दौरान, गर्भपात करवाया जाता है ना कई बार, तो उसमें अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? तो धारा 314। धारा 314। आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध अगर इंद्रिय भोग किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, या कोई भी जीव जंतु हो। ठीक है, आजकल बहुत सारी घटनाएं मिलती है इस तरह की। तो ये धारा 377। अब देखिए, अप्रैल से सितंबर का भी मैंने वीडियो दे दिया आपके लिए स्पेशल, क्योंकि 17 लाख फॉर्म है, 5500 सीटें हैं, कितना महाभारत जैसा ये एग्ज़ाम है, महाभारत से भी हटकर है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी मेरे से आप तक योजना वगैरह कोई भी वीडियो है जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट पहुँचा रहा हूँ, आप भी सहयोग करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिले। और देखो, आप इतनी मेहनत से आपके लिए इतने वीडियो दिए जा रहे हैं, अगर आप भी थोड़ा सपोर्ट करोगे, एक स्वदेशी की भावना अपनाओगे, या कह सकते हैं कि अपनत्व की भावना अपनाओगे, तो हम बहुत आगे जाएंगे। आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छा मैटर मिलेगा, और हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो ये जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आईपीसी की धारा 373 का संबंध है तो वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। और ये आपको पता ही है कि जो संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है, और अनुच्छेद 21 क में इसका वर्णन है। 21(1) में या क में या ए में। पोक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? यानी कोई भी धारा तो बंद कमरे में किया जाएगा और उसके अभिभावक उसके पास हो सकते हैं। तो ये धारा है 37। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज हो, शहरी स्वशासन हो, उस सब में 50% है, ध्यान रखना। पहले 33% था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी? तो बाल विवाह पर सबसे पहले लगाई थी जोधपुर ने। ठीक है, कोटा ने लगाई थी कन्यावध पर, कन्यावध पर कोटा ने लगाई थी। अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? यानी ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो, अगर संदिग्ध होता है भी, किसी ऐसा पता लग जाए कि इस महिला की मृत्यु किसी कारण से हुई, अपने आप नहीं हुई। एक तो देखो हार्ट अटैक आ जाता है बीमारी से, वो अलग बात है, किसी कारण से या प्रताड़ित करने से या वो दुखी थी, किसी भी प्रकार से मौत हुई है, तो किस धारा के तहत? तो धारा 304B के तहत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये तो पता ही है आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से शुरुआत हुई? 22 जनवरी 2015।
पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई और मैं योजनाओं में इसके बारे में बताऊंगा। झुंझुनू से हमारे इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान के 13 जिले चुने जाते हैं इसमें। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया? भारतीय दंड संहिता का निर्माण तो कैनिंग 1860 के आसपास कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो उसने इसका निर्माण किया। पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? तो सारे होते हैं। महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी लेगी। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए और विशेष परिस्थितियों के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी। तो तीनों ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्य व बाल विकास मंत्री करती है। राज्य व बाल विकास मंत्री करती है। वैसे तो देखो राज्यपाल करती है वैसे तो, लेकिन व्यवहारिकता से उनका जो सहयोगी होता है वो राज्य व बाल विकास मंत्री होती है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए तो राज्यपाल। वैसे राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वास्तविकता से तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल किसके कहने पर? राज्य व बाल विकास मंत्री के कहने पर करता है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कुल कितनी धाराएं? ऐसे प्रश्न याद करने आपको। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम जो 2006 में स्टार्ट हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। अब इसमें कितनी धाराएं हैं? 37 धारा और 5 अध्याय। ऐसा प्रश्न आपको याद रखना है। 37 धारा 5 अध्याय, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले 2 वीडियो देखोगे ना, धाराओं के बारे में क्या उसके अंदर होता है, क्या सिस्टम, सब बता चुका हूँ। वो 2 वीडियो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखिए देखना, और वहां से मैं उम्मीद करता हूँ 10 में से 5 क्वेश्चन पक्के आने की संभावना है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो धारा 376 डी। धारा 376 ये डी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा है। अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा तो धारा 21। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है तो सारे ही हैं ये तो। घरेलू हिंसा, बलात्कार, कार्यस्थल पर छेड़छाड़। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? निर्भया अधिनियम 2012 में लागू किया गया था। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अब मुझे कमेंट करके बताओगे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान पुलिस में मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आ सकता है मुख्यमंत्री। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है और आपको आज शाम 8 बजे एक वीडियो और मिलेगा जिसका नाम होगा राजस्थान के, ये पूरे देश के मुख्यमंत्री राज्यपाल, कौन मुख्यमंत्री है कौन राज्यपाल है उसकी पूरी चर्चा मिलेगी। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी महिला व बाल विकास मंत्रालय। किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष का, ये 3 वर्ष का होता है। आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? तो 7 खंड है। पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध तो बच्चों के इलाज से, पीड़ित बच्चों के इलाज से। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश, ये तो आपको पता ही, एक मूल अधिकार है हमारा। लेकिन ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 39E है, राज्यों को निर्देश है इसमें स्पेशल। वैसे 23 और 24 है, वैसे तो आपको पता ही है खानों में आदि में काम न करवाया जाए लगातार, और वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। दहेज लेना व देना अपराध है किस धारा के अंतर्गत? ये दहेज वाला मामला ना, ये अधिनियम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। वैसे मैंने लगभग आपको करवा दिए सारे, फिर भी और पढ़ लेना। दहेज लेना व देना धारा 3 में है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति तो राज्य सरकार करेगी, ध्यान रखना। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान शुरुआत कहां से हुई? बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से। और ये सितंबर महीने का पूरा वीडियो मैंने दे दिया, ठीक है। जनवरी 2020 से सितंबर 2020 के हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे देख लेना। 100 क्वेश्चन है आपके, 900 क्वेश्चन तो सीधे क्लियर पड़े हैं, और राजस्थान का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी बचा, अगर फिर भी आपको ये भी पढ़ लेना और PDF ले लेना। वो जो राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी PDF है, स्पेशल E-बुक है, 50 रुपये उसके लगेंगे। मैं व्हाट्सअप नंबर फिर बता देता हूँ, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं।
8094496272 पर आप संपर्क करके मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हो। देखो 50 रुपये देने पड़ेंगे फिर आपको पीडीएफ मिलेगी। पेटीएम फ़ोनपे कैसे कर सकते हो, और बाकी सब पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में फ्री है, लेकिन इसके पैसे लगेंगे सिर्फ एक 50 रुपये। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है। पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चला जाएगा? तो किशोर न्यायालय में, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैर कानूनी करार दिया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ की मुख्य कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा 3 तलाक पर आपको पूरा वीडियो दूंगा। तो इसके जो पीठ के मुखिया थे वो थे जगदीश चंद्र खेर, जीएस खेर, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध घोषित किया गया? यानी एक व्यक्ति 2 विवाह नहीं कर सकता हिंदू अधिनियम में, ध्यान रखना। हिंदू विवाह अधिनियम 1961 के अनुसार एक व्यक्ति 2 विवाह नहीं कर सकता। तो किस धारा के अंदर दंडनीय अपराध है? तो धारा 494। बाल सुधार गृहों में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें से अधिक की अवधि प्रदान की गई है, 3 वर्ष से अधिक की अवधि प्रदान की गई है। CWC का पूरा नाम क्या है? पहले भी आ चुका है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो अलग था, CWC है ये। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? ये क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बता दो। 6, 8, 10, 14। देखिए बहुत दिन हो गया आपको महिला बाल विकास पढ़ते हुए और एग्जाम भी नजदीक आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही है। सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के लिए कमेंट में जवाब दोगे मुझे। तो 10 है, ध्यान। राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन व टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो 1000 अभी आपको बताया था, 181 है, अभी शुरू भी किया है, अभी इसको भी और शुरू कर दिया। महिला हेल्पलाइन नंबर 181। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 9 जून 2019 को, 9 जून 2019 को। पॉक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर नहीं कर सकते, यानी कोई आपराधिक मामला आ जाता है तो उसमें नाम नहीं बताया जाता। तो धारा 23। CRPC की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाए? तो धारा 51। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ये देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी सही है। महिला का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 ये भी सही है। ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये गलत है। मुझे कमेंट करके बताओगे ये कितना है, मैं बहुत बार आपको बता चुका। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है तो ये सारे है। घरेलू हिंसा में आर्थिक क्षति, सुरक्षा का संकट, स्वास्थ्य का संकट। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो जो साझा गृहस्थी में रहते हैं वो भी आते हैं और जो पूर्व में भी साथ रहे वो भी आते हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। ये फिर आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक ही सही है, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो 2012। किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा दंड में दंड है? ध्यान रखना भी, चलते चलते सार्वजनिक मंच पर या कहीं अश्लील गाने गाने लगते, आप तो सारे बुद्धिजीवी हो, लेकिन कोई पागल या कोई इस तरह के होते हैं जो अनपढ़ गवार या कोई पढ़ता नहीं है या इन चीज़ों से अचूक है। आप तो इन पढ़ने के बाद तो सारी ध्यान रखोगे और आप तो सारे बुद्धिजीवी हो जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बात कहना भी शोभा नहीं देता, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। हर चीज़ का, हर कोई भी हमें कदम रखना है, फूंक फूंक कर हमें कदम रखना होता है। तो धारा 994। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है? खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है? तो 2 जून 2015 से। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? तो शारीरिक दुर्व्यवहार।
किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है, ये बता चुका हूं मैं पीछे। किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है, धारा 354A। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध होगा, संज्ञेय और अजमानतीय। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 से अपराध होगा, संज्ञेय और अजमानतीय। स्पेशल राजस्थान पुलिस वर्तमान में कौन क्या, ये वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, राजस्थान का भी दे चुका हूँ और इंडिया का भी दे चुका हूँ, तो दोनों देखना, पक्के क्वेश्चन आएंगे, श्योर सी बात है, ध्यान रखना। तो इनको पढ़ लेना जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा। और इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में है, सब की पीडीएफ हर दूसरे दिन वीडियो मिलते, सारी पीडीएफ इनकी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम निर्भया भवन रखा गया है। मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहते हैं? मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहते क्या है? तो ध्यान रखना, मौखिक तलाक भी कहते हैं, तलाक ए विदत भी कहते हैं, इंस्टेट तलाक भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? तो धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा में प्रावधान है? बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कोई सुनवाई होगी तो बंद कमरे में होगी, तो धारा 16। आईपीसी किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है? किस धारा महिला का जो स्त्री धन है वापस मांगा जाता है? धारा 406। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है, तो उपयुक्त सभी ध्यान रखना। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई, समिति की अध्यक्ष महिला होगी, समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य SC/ST से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो सारे करवा सकते हैं भी, पीड़ित समय भी, पीड़ित का संबंधी भी, ऐसा भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान न हो। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है, तो ये सारे हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी दोनों कथन सही है, 1 और 2 ये, तो इसका सही ये हो जाएगा। दोबारा आ गया शायद ये। निम्न में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो 2012, ये 2-3 क्वेश्चन दोबारा आ गए। किसी सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने गाने, ये अभी बता दिया आपको, कौन सा जल्दी से बता दो। किसी सार्वजनिक मंच पर या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है? जल्दी से बता दीजिए, अभी अभी मैंने बताया जस्ट, धारा 294। और आज का अंतिम क्वेश्चन, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब लॉन्च किया गया, ये भी बता दिया, तो इसका उत्तर भी आप बता दो। दोबारा आपके लिए आ गया, तो लेकिन आप इसका उत्तर दे सकते हो। तो इसका सही जवाब है 2 जून 2015। ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन पूरे। 3 पार्ट महिला बाल विकास के हो गए, 9 पार्ट मैं पहले डाल चुका हूँ, 50-50 या 30-30 क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। विधानसभा और राज्यपाल का वीडियो मैंने दे दिया, ये भी आप वीडियो में वहाँ दिए हुए मैंने बता दिया। 10 अक्टूबर के बाद राजस्थान पुलिस के लिए बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। हर PDF इनके टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको प्राप्त होते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, फटाफट लाइक कर दो, जो भूल गया है बाद में जुड़ा है, क्योंकि इससे हमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कि अगला वीडियो तैयार होता है। देखो अब ये वीडियो मिल गया, 8 बजे आपको वीडियो और मिल जाएगा देश के मुख्यमंत्री और राज्यपालों का, कितना बढ़िया, वहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए 3 चरणों में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, और दुआ करता हूँ सबका सिलेक्शन हो, वर्दी आपको मिले। और मुझे कॉल जरूर करना कि सर मुझे मेरा रिटर्न पास हो गया है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए और अच्छी मेहनत से आपने अपने परिश्रम से ये सब कुछ हासिल किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।